Sir, मेरे questions are basically on a side of romantic love. Even if I see in life, तो most of the cases, even for suicide, if you see, they are mostly of breakups. तो वो चीजें जो आपकी लाइफ में बहुत कम टाइम के लिए होती है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है एक टाइम पे. So everybody tells us how to love somebody, but nobody, there is no book or no method of going कि how should we really unlove people. And especially if they are in romantic love with us. जिसको भी आप प्यार कह रहे हैं, वो प्यार क्या है? बेसिकली एक अट्रैक्शन है. अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. और फिर होता क्या है, जब सामने से वो सामने वाला पर्सन भी रेसिप्रोकेट करता है या करती है, वो बोलता है कि भाई आई ऑल्सो लव यू, आपने बोला आई लव यू, उसने भी सामने से बोल दिया आई लव यू, तो फिर दिमाग में घंटी बजने लग जाती है. यानी कि क्या, कि अब हमें लगने लग जाता है कि अब तो मुझे जो चाहिए था लाइफ में वो सब कुछ मिल गया है. और फिर जब हम अलग हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो भी मुझे मिला था वो सब कुछ ही चला गया है. अब मैं क्या करूं? दैट वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ. जैसे लाइफ के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से एक छोटा सा एस्पेक्ट क्या है? रिलेशनशिप. इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग. दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. तो पहले हमने लव को हटाया यहां से, एक रिलेशनशिप को समझा. अब रिलेशनशिप क्या होती है? अब वो रिलेशनशिप चाहे दो लोगों के बीच में हो, चाहे एक बिजनेस रिलेशनशिप हो, दो फ्रेंड्स के बीच में हो. रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पर एक तरह का एक अनसेड एग्रीमेंट है बिटवीन टू पीपल इन्वॉल्व्ड कि मुझे तुमसे ये चाहिए, तुम्हें मुझसे ये चाहिए. दैट मस्ट बी वेरी क्लियर. नहीं तो हम क्या वर्ड यहां पे लगा देंगे, रिलेशनशिप इज अनकंडीशनल. अरे अनकंडीशनल लव होता है, रिलेशनशिप नहीं होती है. अगर कंडीशनल है तो वो रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप हैज टू बी कंडीशनल, इट कांट बी अनकंडीशनल. तभी वो रिलेशनशिप सस्टेन कर सकती है. जैसे वहां पर क्या होता है, रिस्पेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. आप कहते हो प्यार है, अब सामने वाला आपको मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, तो क्या तब भी प्यार है? नहीं, तब तो नहीं है. बट मान लो उसका नेचर है ऐसा ही, एग्रेसिव है, वो बचपन से ऐसे ही करता आया है, बट कुछ टाइम तक उसने अपनी पर्सनालिटी को फेक किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू पोजेस यू. तो जब आप उसको मिल गए तब उसका असली जो चेहरा है वो सामने आ रहा है निकल करके. अब आप क्या कहोगे, अब मेरे को उससे प्यार है या नहीं है? बट अब वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, आप उसको छोड़ना चाहते हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, तो क्या ये प्यार है? लव इज अनकंडीशनल बट रिलेशनशिप कांट बी अनकंडीशनल. रिलेशनशिप में प्रॉपर बाउंड्रीज डिफाइन करी जाती है एक दूसरे के लिए कि भाई अगर हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या हमारी मैरिज हो गई है तो आप बाहर किसी के साथ में अफेयर नहीं करोगे. तो वो क्या है? कंडीशन ही तो है. आप मेरे से तमीज से बात करोगे और मैं आपसे तमीज से बात करूंगी. आप मेरे साथ में वैसे ही बिहेव करोगे जैसे कि आप चाहते हो कि मैं आपके साथ में बिहेव करूं. ये कंडीशंस है कुछ इस रिलेशनशिप की. तो क्या आ गया? रिस्पेक्ट आ गया, ट्रस्ट आ गया, और क्या आ गया? हम बोलते नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट सेक्सुअल इंटीमेसी आ गया, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. और क्या आ गया? एक दूसरे को टाइम देना आ गया. नाम के लिए हम बोल देते हैं नहीं नहीं हम तुमको प्यार करते हैं, अब मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं. साल में 12 महीने में से 10 महीने में बाहर हूं, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा हूं, फिर रहा हूं. किस लिए? मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं. तो इट इज ओके इफ द अदर पर्सन इज ऑल्सो ओके विद दैट. अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तब तो ठीक है. अगेन क्या हुआ? कंडीशंस आ गई कि वाइफ और बच्चे भी यही चाहते हैं कि अभी हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, जाओ जहां जाना है जाओ, बस पैसा कमा करके लाओ. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्री कर गए. बट जो वाइफ है वो कह रही है अरे मेरे को पैसे से इतना मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए. लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए. लेकिन नाम किसका दे रहा है? अपनी वाइफ का, कि मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं. ये कैसी रिलेशनशिप है? सो ये क्वेश्चन तब उठेगा, हाउ टू अनलव अ पर्सन, जब आप उस पर ठप्पा लगाओगे एक रिलेशनशिप का कि इट इज लव. जल्दी मत करो, उसको प्यार का नाम मत दो. प्यार को समझने में बहुत टाइम लगेगा, पूरी लाइफ लग जाएगी. और जब समझ आएगा कि एक्चुअल में प्यार क्या है, तो उसमें सिर्फ वो पर्सन इंक्लूड नहीं होगा, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा. ये पूरा यूनिवर्स इंक्लूड हो जाएगा, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा. वहां पर कोई कंडीशंस नहीं होंगी. फिर वो पर्सन आपसे अलग नहीं होगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, जो रिलेशनशिप है दैट इज अ पार्ट ऑफ लव. सोशल सर्विस टू मैनकाइंड और टू all living beings or to this universe is also a part of love.
Just like a relationship is also part of love. But it is not love. That needs to be understood.